हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो पिछले क्लास हम लोग जहाँ पे एंड किए थे आज वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पॉइंट ऑन द एक्सिस, अगर ये पी पॉइंट अगर डाइपोल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। अगर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, वहां पर अगर ऐसा कोई एक प्लेन के ऊपर येलो कलर का एक प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट रहेगा पी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन भी हम लोगों ने अप्लाई किया था, ओके। तो बाउंड्री कंडीशन क्या था यहाँ पे देखो, सो जस्ट बाउंड्री कंडीशन था कि इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, ओके, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो हम लोग क्या किए थे, इस डी वाले को हम लोग इग्नोर कर दिए थे, तो उसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या था, कंडीशन इज इफ आर इज मच 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 ग्रेटर देन डी, तो ये जो डी स्क्वायर जो वैल्यू रहेगा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये जो डी का जो टर्म था, ये डी टर्म को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइपोल कॉन्सेप्ट आया था, डाइपोल, ठीक है, डाइपोल। अब यहाँ पे अगर डाइपोल का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लेंगे तो उसको बोलेंगे हम डाइपोल मोमेंट। पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, पी ये है डाइपोल मोमेंट। अब इससे कौन से डायरेक्शन में जाएगा, माइनस टू प्लस, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सो हियर द डाइपोल मोमेंट, सो अगर डाइपोल मोमेंट इट इज पी, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देंगे तो क्या आएगा देखो, पी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू एंड डी, डी व्हाट इज द डी, डी होगा एक सिंगल सेपरेशन, तो डाइपोल सेंटर से कोई भी एक चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उन दोनों का बीच में सेपरेशन को हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी, ओके। अब कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, ये जाएगा पी यूनिट वेक्टर माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरह, ओके। अगर हम लोग पी जो वेक्टर फॉर्म है इसको अगर हम लोग ई टोटल इक्वेटोरियल प्लेन में, और अगर हम लोग यहाँ पे ई टोटल अगर ये वाला पॉइंट और एक्सिस पर अगर पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखो, तो जस्ट सिंपल है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको, तो दैट इज लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 QD over 2 into 2 pi epsilon naught R क्यूब, एक पी वेक्टर अगर डायरेक्शन पे फॉलो करेंगे तो इसको हम लोग दे देते हैं 2 p वेक्टर, ठीक है। दैट इज यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म दे देंगे तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड को हम लोग अगर ये डायरेक्शन तो हम लोग इग्नोर कर लेते हैं इजीली, सो ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस वाले को अगर हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन में अगर पुट करेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन में अगर पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखो, सो दैट्स वाला में अगर पुट करें बाउंड्री कंडीशन दैट इज ई टी इट इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, बहुत इजी है ये, ठीक है। अगर ये निकल जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन में, अब पी क्या है, पी इज डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर है, पी है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर को हमने इजीली इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नया टॉपिक की तरफ चलते हैं। नया टॉपिक क्या है, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो हेडिंग दे दो यहाँ पे, डाइपोल
dipole in a uniform external field. In a uniform external field. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डाइपोल का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है। तो पहले यहाँ पे देखो, बहुत इजी टेक्निक से हम लोग करेंगे। एक बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है बोर्ड के, तो कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो चार्ज डाइपोल लेते हैं। डाइपोल में क्या होगा, दो चार्ज रहेगा, एक चार्ज यहाँ पे रहेगा, एक चार्ज यहाँ पे रहेगा, दो चार्ज। तो एक को दे देते हैं माइनस क्यू, दूसरे को देते हैं हम लोग प्लस क्यू, दो चार्ज। और दोनों के बीच में क्या होगा, तो एक सेपरेशन रहेगा, ये वाला दे देते हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन। एक डाइपोल सेंटर भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डाइपोल सेंटर में डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर पी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इस गैप को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ए, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कौन सी डायरेक्शन जाएगा, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ठीक है, इसमें जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस डायरेक्शन पे जाएगा, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एफ दैट इज माइनस क्यू टाइम्स ई। ठीक है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फॉलो करेगा, ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो फाइनली देखो एक सर्कल बन जाएगा, इससे ठीक देखेंगे तो अगर यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। वो सर्कल सेंटर में कौन रहेगा, डाइपोल सेंटर। सर्कल सेंटर का हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाइपोल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टॉर्क फॉर्म जनरेट होगा। तो यहाँ क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क फॉर्म जनरेट होगा। तो इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो क्या रहेगा, देखो अगर ये वाला फोर्स अगर ऐसे घूमेगा टेंजेंशियली, ये इस तरफ चला जाएगा, फिर एक और फोर्स आएगा, तो घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा। सो कंसीडर ए परमानेंट डाइपोल, इसको वर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे, कंसीडर ए परमानेंट डाइपोल of dipole moment p, एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है p of uniform external field of uniform external field E। ठीक है, अब कौन सा था यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सो द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। क्यों जीरो होगा, देखो एक फोर्स इधर डायरेक्शन पे जा रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली जीरो, एल्जेब्रिकली जीरो आ जाएगा। सो द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल is 0। ओके, सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अब टॉर्क यहाँ पे क्यों आ गया है, देखो यहाँ पे एक रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक अगर रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जा रहा है। देखो फोर्स और फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे रहेगा तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो फोर्स और फील्ड सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे घूमते 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 यहाँ पे चला जाएगा, देखना फोर्स और फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन से आ जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क फॉर्म जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, टॉर्क। So the magnitude of torque. So the magnitude of torque. So the torque is the magnitude of torque. Uh, of torque. अब टॉर्क इज अ रोटेटिंग वेक्टर, वो हम लोगों ने क्लास 11 के लेक्चर में डिस्कस किए थे। टॉर्क क्या था, टॉर्क इज अ रोटेटिंग वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क इज अ रोटेटिंग वेक्टर, दैट इज टाउ, that is equal to r cross f, and that f is electrostatic force. ये वाला f क्या होगा, that the electrostatic force. So force का वैल्यू क्या आएगा, that is q times e. So q times e, and what is the r? r क्या है, r यहाँ पे है कि अगर दो एक सेंटर से, टॉर्क के जो सेंटर है उस पॉइंट से इसका गैप को हम लोग बोलेंगे a। अब a हो जाएगा यहाँ पे r, ठीक है। सो अगर a रेडियल वेक्टर हो जाएगा तो ऐसे आएगा, दैट इज उसको हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे ट्वाइस a से, अगर ट्वाइस a होगा तो क्या आएगा, ट्वाइस तो a q, ये वाला a q e। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एन ए एंड ई, एन ई के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे थीटा, ठीक है। सो थीटा को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अगर ए को हम लोग, अगर ए जिस डायरेक्शन पे जाएगा उस डायरेक्शन में डिपेंड करेगा कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे अगर टॉर्क को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं व्हाट इज टॉर्क। अगर ये एक डोर है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसका फल्कम पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डोर ऐसे घूम के खुलेगा, आइदर ओपन हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यह वाला लाइन ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट पे, एक सेंटर लाइन बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट से, और ये वाला गैप हो जाएगा रेडियस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ट्वाइस ए क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। अच्छी तरह से बना देते हैं, ठीक ऊपर नीचे हो गया, ट्वाइस ए क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। नाउ is the direction is a normal to the plane of the perpendicular and coming at little bit. तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन का ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा टॉर्क का, ठीक है। Its direction is normal to the plane of the perpendicular and coming out of little bit. So torque tau equal to क्या होगा यहाँ पे, so that torque tau equal to P cross E, dipole moment cross electric field, ठीक है। Torque is P cross E in case of electrostatic force or in case of electric field, okay. This torque will tend to align, अगर हम लोग इसका नोट बना लेते हैं थोड़ा सा, so this torque is tend to align
the dipole with the field, the dipole with the field E and P aligned with E, and P aligned with E. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे देख लो. If P and E parallel, if first case P parallel to E, अब डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा, तो डाइपोल हैज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन इंक्रीजिंग द फील्ड. तो डाइपोल क्या करेगा, इंक्रीजिंग द फील्ड. इफ मान लो अगर ई इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन जाएगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन जाएगा, एफ ऑफ प्लस क्यू, यहाँ पे तरफ जाएगा एफ ऑफ माइनस क्यू. तो फोर्स क्या हो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा. अब पी कौन सी डायरेक्शन जाएगा, पी जाएगा इस डायरेक्शन पे, डाइपोल मोमेंट का था, वो कौन सी डायरेक्शन जाता है, माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ. ठीक है, सो डाइपोल हैज अ नेट फोर्स इज अ डायरेक्शन इंक्रीजिंग द फील्ड. तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, फील्ड का वैल्यू उसको वो इंक्रीज करेगा. ओके, इन केस ऑफ केस 2, इफ द P and E is anti parallel, they are not in parallel, so if P anti parallel with E, तो कैसे दिखेगा, देखो P एंटी पैरेलल विथ E, E इस डायरेक्शन जा रहा है. अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, तो P कौन सी डायरेक्शन जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा. E कौन सी डायरेक्शन जा रहा है. अब फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स F ऑफ प्लस Q एंड हेयर इज द F ऑफ माइनस Q. ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग द फील्ड. तो यहाँ पे क्या, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में फील्ड इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे फील्ड इंक्रीज, फील्ड इंक्रीज, यहाँ पे होगा फील्ड डिक्रीजिंग. क्लियर हो गया, फील्ड इंक्रीज कहां पे होगा, फील्ड डिक्रीज कहां पे होगा. ठीक है, ये बहुत ही इजी है. अगर हम लोग थोड़ा सा डाइपोल एंगल को सोचेंगे, ये वाला डाइपोल एंगल है, वो एंगल कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा. अगर मान लो ये अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसे जाएगा, डाइपोल एंगल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट से जो ई फील्ड के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम डाइपोल एंगल. तो इस डायरेक्शन भी ऐसे हो सकता है, दैट इज एंगल थीटा. ठीक है, तो मतलब ई इस डायरेक्शन जा रहा है एंड डाइपोल मोमेंट का हम लोग एंगल क्या होगा, मोमेंट से ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा. ठीक है, दैट्स द एंगल, दिस एंगल इज थीटा. ये वाला थीटा एंगल और ये वाला थीटा एंगल दोनों सेम. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पे छोड़े थे आज वहीं से एंड कर लिया. तो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ये थोड़ा सा एक पॉइंट बाकी रहेगा, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल. फिजिकल significance of dipole. डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल. द मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ए मोस्ट मॉलिक्यूल में क्या होगा, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड एक नेगेटिव चार्ज भी रहेगा. So lie at the same place. So the dipole moment is zero. क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर एक ही पॉइंट पे रहेगा तो d का वैल्यू क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो.
तो जीरो से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो भी जीरो आ जाएगा. So the net dipole moment is zero. Like the example of carbon dioxide, methane, CH4 develop the dipole moment when electric field is applied. हम लोग अगर dipole moment generate करेगा when हम लोग electric field apply करेंगे. ठीक है. The center of negative charges and the positive charges is do not coincide. अगर दोनों का अगर overlapping नहीं होगा, एक negative charge and positive charge का अगर overlapping नहीं होगा, therefore they have a permanent electric dipole. क्यों डाइपोल करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन रह जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग है तो रह जाएगा. ओके, सो देयरफॉर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी रहेगा तो भी डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल वहां पे रह जाएगा. सो सेम टाइम नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, देयरफॉर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, such a molecule is called polar molecule. Like polar molecule क्या होगा, जैसे just एग्जांपल ले रहे तो हम लोग water is a polar molecule. ठीक है. So most molecules, the center of positive and negative charges do not coincide therefore they have uh, therefore they have permanent electric dipole. Electric dipole. Okay, just the example of such molecules called polar molecules. Such molecules are called molecules. Okay, next example is H2O is a polar molecule. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस सेंटर में ओवरलैप हो जाएगा. तो ओवरलैप हो जाने से क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन नहीं रहेगा, डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा. दे आर कॉल्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. दे हैव डाइपोल मोमेंट इज जीरो, तो उसका जीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा. तो डेवलप डाइपोल मोमेंट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड. और अगर पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, दे हैव परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, क्लियर हो गया. दोनों बीच में पोलर मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा. ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. पीछे वाले से थोड़ा सा एक्सटेंशन करके पिछले लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद ये लेक्चर देखना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लगा, कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना. तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.